रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया है, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए, क्या तरीका है, 100% कैसे सही होगा, क्या दवाई रहती है, जान का खतरा तो नहीं है, परिवार में फैलेगी तो नहीं, इस तरह के लोगों की क्वेश्चंस रहते हैं इस बीमारी से संबंध में। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस ऐसा समझें कि ये शरीर के अंदर खुद के जो इम्यून सेल्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपने ही शरीर के सेल्स को नहीं पहचानते और उसको मारने लगते हैं। तो वैसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस अपन नाम है कि मतलब ये हड्डियों या ज्वाइंट से संबंधित है, और ज्यादातर वैसा देखा भी गया है कि जैसे कि ज्वाइंट्स होती हैं, स्पेशली जैसे कि घुटने की ज्वाइंट है या हाथ पांव की ये उंगलियां हैं, इनमें काफी दर्द, सूजन, टेढ़ी मेढ़ी हो जाना, ऐसा समस्या देखने को मिलती है। वैसे ये शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकती है, स्किन में हो सकती है, आंखों में हो सकती है, हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, लंग्स में, और भी जगह इसके असर आ सकते हैं, क्योंकि शरीर के इम्यून सेल्स एंटीबॉडी बनाते हैं और अपने ही शरीर के स्ट्रक्चर को मारते हैं। ज्यादातर बार ये ज्वाइंट्स को अफेक्ट करती है। अब होता क्या है कि इसमें जिन व्यक्ति को हुई है उनकी कोई फॉल्ट नहीं है या उनके कारण नहीं है, ये शरीर के खुद के अंदर इस तरह के बदलाव आ जाते हैं, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये जरूर देखा गया है कि फैमिली में ज्यादा ये होने की संभावना रहती है कि माँ बाप को है तो बच्चे को भी हो जाए, और ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा कि माँ बाप को होगी तभी बच्चे को होगी, वैसे भी हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर वगैरह, मतलब क्लियर क्या है, कारण नहीं है। जब अपने को क्लियर कारण नहीं पता है तो अपन बच भी नहीं सकते। ऐसा कोई नहीं बोल सकते, कोई तरीका नहीं कि अपन बोल दें कि ये करोगे आप तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं होगी, या किसी को हो गई है तो ये करोगे तो आपके बच्चों को नहीं होगी। ये अब हो जाती है और ये काफी कॉमन भी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि लगभग 200-300 में एक लोगों को रहती है। कुछ लोगों में ये रहता है कि लक्षण बहुत हल्के रहते हैं, कुछ में थोड़े ज्यादा रहते हैं, कुछ में लक्षण काफी ज्यादा हो जाते हैं, मतलब हड्डियां आपस में जुड़ने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, जो जॉइंट्स की सरफेस होती है उसमें बहुत इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है, तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है। तो पहली चीज तो हमने ये देख लिया कि ये जिसको हुई है उसकी कुछ फॉल्ट नहीं है, मतलब ये क्या है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, शरीर में कोई न्यूट्रिशन की कमी नहीं है, ये कोई कैंसर वगैरह नहीं है, ये अंदर ही सेल्स में प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, और अलग अलग व्यक्तियों में सीवियरिटी अलग हो सकती है, किसी में कुछ गंभीर रूप ले सकती है, किसी में कुछ हो सकता है। और लक्षण जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादातर बार हड्डियों में, ज्वाइंट्स में आता है, कुछ बार शरीर के दूसरे हिस्सों में भी हो सकता है। इसकी जांच के लिए टेस्ट है, एक RA टेस्ट बोलते हैं और एक NT-CCP टेस्ट भी बोलते हैं, और ज्वाइंट्स वगैरह कितना अफेक्टेड है उसके लिए एक्सरे कराया जा सकता है। तो टेस्ट से इसकी मॉनिटरिंग और कंफर्मेशन अपन कर सकते हैं। अब मेन बात आती है इसका इलाज कैसे हो, 100% कैसे सही हो। लोग ये पूछते हैं मेरे से ज्यादातर बार कि आप दवा बताएं या क्या तरीका है, कैसे सही होगा। तो आप ये समझे कि इसके लिए ऐसी कोई भी एक दवा नहीं है जिसको अपन बोल लें तो वो 100% ठीक कर देगी। ये बीमारी ऐसी है, आती है, जाती है, फिर आती है, हल्की हल्की बनी रहती है, इलाज चलता रहता है। कुछ मरीजों को राहत हो जाती है, दवाइयां बंद हो जाती हैं, फिर 2-4 साल बाद कभी हुआ तो हुआ, इस टाइप से कई बार बिना दवा के ही इंसान चल रहा है। तो इसमें जो दवाई है बेसिकली ऐसा रहता है, उसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि शरीर के इम्यून सेल्स को सप्रेस करना और इन्फ्लेमेशन को कम करना, और जहाँ जिस तरह की दिक्कतें आती रहती है उसका वैसा दवाइयों के द्वारा कंट्रोल करते रहते हैं। तो मोस्टली लक्षण को कंट्रोल करना और इम्यून जो सेल्स हैं उसको कम करके रखना, यही बीमारी को तरीका रहता है इस बीमारी के लिए। तो इम्यूनो सप्रेसेंट कई तरह की दवाइयाँ आती हैं। एक तो आती है स्टेरॉइड होती है, वो ज्यादातर मरीजों में दी जाती है, किसी में कुछ दिनों तक, किसी में कुछ दिनों तक। और इसके अलावा जो सूजन दर्द की दवा आती है, NSAIDs जिसको हम लोग बोलते हैं, डाइक्लोफेनेक तरह की दवाइयाँ, ये भी चलती हैं। ये 2 दवाइयाँ हैं जो दर्द सूजन को कम करती हैं, और स्टेरॉइड से इम्यून सेल्स भी कम होते हैं। और एक दवाइयाँ इसमें चलती हैं डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग, जिसमें 6-7 तरह की दवाइयाँ हैं, उसको अलग अलग पेशेंट पे दे के देखा जाता है कि किसका अच्छा असर आता है। जैसे कि एक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है, इसके अलावा इसमें मिथोट्रिक्सेट भी दी जाती है, इसके अलावा सल्फासालाजिन है, लेफ्लुनामाइड है। तो ऐसे और भी तरह की दवाइयाँ हैं जो दे के ट्राई किया जाता है कि इन व्यक्ति में किससे फायदा आता है। बताने का इस वीडियो के द्वारा मकसद ये है कि आप इस चक्कर में ना फंसे कि किसी ने कोई तरह की दवा दे दी और वो गारंटी ले रहा है कि हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इस बीमारी को समझना है और इस बीमारी से कैसे कंट्रोल पाना है, या इससे जो समस्याएं आएंगी कैसे उससे निपटना है। रूमेटोलॉजी करके एक डिपार्टमेंट होता है, अलग ही एलोपैथिक में चिकित्सक होते हैं, उनसे आप इलाज करवाएं। वो जांचों के द्वारा, लक्षणों के द्वारा और ये दवाइयों के द्वारा आपके बीमारी को कंट्रोल करके रखेंगे। कुछ लोगों की बीमारी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बहुत ही हल्के लक्षण रहते हैं, तो इस तरीके से करना है। जो भी समस्याएं आएंगी उसका इलाज होता रहेगा। ये बात जरूर ध्यान रखें कि ये एक ऐसी बीमारी है जो लोग पूछते हैं कि क्या गंभीर हो सकती है, जानलेवा भी हो सकती है, तो इलाज नहीं करवाएंगे तो ये कुछ % लोगों में ये खतरनाक भी हो सकती है। ये बताने का मकसद है। और जो दवाइयाँ हैं मैंने बता दी है कि दवाइयाँ उपलब्ध हैं, अलग अलग तरीके से उनको दे के कंट्रोल
कंट्रोल किया जाता है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए अलग दवा रहती है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स। अगर कोई दवा से साइड इफेक्ट आता है तो उसके लिए आपको अलग दवा दी जाएगी। खाने का भी इसमें अच्छा रोल है, मतलब खाने से भी कुछ लोगों को इम्प्रूवमेंट होता है। ऐसे खाने जो हेल्दी खाने माने जाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, हमारे अनाज हैं। दिनचर्या का अपना रोल है, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा का अपना रोल है, ध्यान का, स्ट्रेस कम लेने का, ये सब का भी असर पड़ता है। तो ओवरऑल अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आप पहले तो जांच से कंफर्म करें, एक अच्छा डॉक्टर देख लें या डॉक्टरों से ओपिनियन ले लें और उनकी सलाह से इसको लाइफ लॉन्ग इस बीमारी का हमें कंट्रोल ट्रीटमेंट करना रहता है। और दवाइयों के द्वारा, रहन सहन, खान पान के द्वारा आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि कोई 100% क्योर हो जाए ऐसी साइंटिफिकली कोई दवा नहीं है। कुछ लोगों का जरूर होता है कि उन्होंने कुछ इलाज लिया या कुछ खान पान में बदलाव किया तो अब उनको बीमारी नहीं है, 3-4 साल से नहीं आ रही है, तो सिम्टम्स उसके सप्रेस हो गए हैं। और छुआछूत की भी बीमारी नहीं है, जिस मरीज को है उनको उनकी कोई फॉल्ट भी नहीं है और इलाज कराने से ये चलता रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई अगर समस्या आती है तो उसका फर्दर ट्रीटमेंट होता रहता है। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए मैं स्पेशली बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ कि आप डॉक्टर को ढूंढिए और उनसे इसको पूरा बीमारी को समझ के और आगे का इलाज इसका करवाना रहता है। थैंक यू।